तरीके से। आइए सुनते हैं इस कथा को। अरे मगध देश की कथा सुनो। मगध देश के महाराज बिंबिसार के राज्य की है। अरे मगध देश की कथा सुनो, एक चोर की कहूँ कहानी है। चोरी करता भाई, चोरी करता भाई, करता अपनी मनमानी है। जंजीरों से जब जकड़ लिया, जल्लाद चले लेकर भाई। और आज जब चोर पकड़ जाता है तो उसे मृत्यु का दंड दिया गया। जंजीरों से जकड़ लिया, जल्लाद चले लेकर भाई। आज उस चोर को पकड़ लिया गया है। बेचारा प्रतिदिन वो चोरी करता था। छोटी छोटी चोरी करते करते आज वो बड़ी चोरी करने लगा है, तो उसने महाराज बिंबिसार के राज्य में सैंध को लगा दिया। चोरी करते समय पकड़ गया है, सेवकों ने उसे देख लिया है, तो महाराज बिंबिसार से जाकर के कह दिया है। आज महाराज बिंबिसार ने उसे पकड़वा लिया है और उसे मृत्यु दंड दिया गया, फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा जब सुनाई गई, उसे जंजीरों से जकड़ लिया गया है, बांध लिया गया है। आज जल्लाद उसे लेकर के जा रहे थे। राजनगर की गलियों से जब निकले हैं, उसे लेकर के जा रहे थे। उधर छत पर सेठ की पुत्री नहा धोकर के अपने बालों को सुखा रही थी। किस तरीके से? अरे छत के ऊपर हटिया पे कोई रही है, केस सुखाई। चोर की जन सूरत अजलख
की नजर उस चोर पर गई है। उसने देखा है कि कितना सुंदर राजकुमार है, कितना सुंदर लग रहा है, और इस जल्लाद से लेकर के जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इससे कोई सजा सुनाई गई है, इससे कोई सजा सुनाई गई है, इसीलिए ये लोग इसे जंजीरों से पकड़ करके ले जा रहे हैं। आज वो लड़की सुहासिनी उस संतक नाम के चोर पर मोहित हो जाती है और अपने पिता सेठ से जाकर के कहने लगी है, पिताजी, पिताजी, इस संतक नाम के चोर की सूरत मेरे दिल में समा गई है पिताजी। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है पिताजी, आप इससे मेरी शादी करवा दो पिताजी। जैसे ही सेठ ने सुना तो सेठ कहने लगे, बेटी तुम क्या पागल हो गई हो? एक चोर के साथ में तुम शादी करने के लिए राजी हो गई हो? अरे इसे मृत्यु का दंड दिया गया है, इसे फांसी की सजा सुनाई गई है। हम सेठ हैं, हम अच्छे घर में तुम्हारी शादी करेंगे, इस चोर के साथ में शादी मत करो। वो लड़की कहने लगी, नहीं पिताजी, मैं शादी करूंगी तो इसी के साथ में करूंगी। आज वो कहने लगी है, पिताजी, इसकी सूरत मेरे मन में बस रही है पिताजी, कि मन मंदिर में सूरत बसी मेरे बबुला। अरे मन मंदिर में सूरत बसी मेरे बबुला, कोई संतक में बसता तेरा नजी। मंदिर में सूरत बसी मेरे बबुला, कोई संतक में बसता तेरा नजी। वो सुहासिनी कहने लगी है, पिताजी, मैं शादी करूंगी तो इसी के साथ मैं करूंगी पिताजी। अगर आप मेरी इसके साथ में शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। ऐसी ऐसी बहनें, ऐसे ऐसे भैया हमारे समाज में होते हैं कि जिनको माता पिता की जरा भी इज्जत की कोई कदर नहीं होती है, माता पिता की सम्मान का कोई ख्याल नहीं होता है। थोड़े से सुख के लिए, निजी सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए माता पिता को कष्ट देते हैं लोग, तो माता पिता को मजबूर होना पड़ता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए अपने मान सम्मान नहीं देखते हैं, अपनी इज्जत बेइज्जती नहीं देखते हैं, अपने बच्चों के मनोकामना पूरी कर देते हैं, लेकिन बच्चे नहीं सोचते हैं कि मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा, मेरे माँ बाप के मान सम्मान का क्या होगा। लेकिन माता पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी इज्जत बेइज्जती नहीं देखते हैं। वो लड़की कहने लगी है, पिताजी, मैं शादी करूंगी तो इसी संतों से करूंगी, आप इसको छुड़वा लीजिए पिताजी। तो उस सेठ ने
दे करके उसे छुड़वा लिया है। उसे फांसी की जो सजा सुनाई गई थी, जल्लादों को देकर के धन माल देकर के उसे छुड़वा लिया है। आज उस संतुक की और सुहासिनी की शादी तय करती है और शादी तय होने के बाद आज उस संतुक को दूल्हा बनाया गया। आज उस संतुक नाम के चोर को जब दूल्हा बनाया गया और किस तरीके से बनी गया संतुक सो चोर, बनी गया संतुक सो चोर, जमाई सेठ घरी को, सेठ घरी को बनी गया संतुक सो चोर। संत को सुहासिनी की शादी दई सेठ करवाई, संत को सुहासिनी की शादी दई सेठ करवाई, संत को सुहासिनी की शादी दई सेठ करवाई, शादी दई सेठ करवाई। रंग में ढूंढे दोनों कान्हा पास ना आए, खुशी गए मन भाई, मन भाई बने गया संतों का सोच, जमाई सेठ घरी को बने गया संतों का सोच, जमाई सेठ घरी को, सेठ घरी को बने गया संतों का सोच, जमाई सेठ घरी को, सेठ घरी को बने गया संतों का सोच। आज उस चोर को जब दूल्हा बनाया गया, आज सुहासिनी की शादी उस संतुक नाम के चोर के साथ में करवा दी है सेठ ने। और शादी करवाने के बाद अपार धनमाल देकर के अपनी बेटी को विदा कर दिया है। और सेठ जी ने ये कह दिया था कि जाओ बिटिया, तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन जीवन में कभी मेरे दरवाजे पर लौट करके मत आना। तुमने अपनी मनमानी की है, मैंने तुम्हें लाख समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज तुम यहाँ से चली जाओ।
कभी लौट करके मेरे दरवाजे पर मत आना। आवाज कम कर ले पर चेपे मत करो। नहीं दे सकता भैया, पानी मंगवा देना, मांगना था पानी मैं भी दे लोग नहीं दे। बोलिए भगवान बुद्ध की। आज सेठ जी ने अपनी बेटी को विदा कर दिया है। वो दोनों लोग वहां से निकल आते हैं, राजगृह से चल लेते हैं, एक जगह पर जाकर के अपना जीवन यापन करने लगी है। आज वो सुहासिनी कहने लगी है, साजन मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ साजन, मैंने आपको मरने से भी बचाया है। हम तुम्हारा साथ जीवन में कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हारे सिवा किसी और की तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखेंगे। आज वो लड़की कहने लगी है कि हम ऐसे चाहनहार नहीं। वो सुहासिनी बोली है साजन कि हम ऐसे चाहनहार नहीं जो आज तुम्हें कल और को चाहे और फेंक दे नैन निकार दो जो और की ओर करे निगाहें। हम ऐसे चाहनहार नहीं जो आज तुम्हें कल और को चाहे, चाहे लाख मिले तुमसे बढ़िया तुम ही को कहे तुम ही को सराहे। साजन मैं तुम्हारा साथ कभी जीवन पर्यंत नहीं छोड़ूंगी। धीरे धीरे वो लोग जीवन यापन करने लगे हैं। काफी समय हो जाता है, धीरे धीरे उनका जो सेठ जी ने जो धन दिया था वो धन भी खर्च होने लगा है। धीरे धीरे वो धन भी खर्च होने लगा है। लेकिन सुहासिनी ने कहा साजन चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा भी समय हो, हम लोग हंस खेल करके काटेंगे अपने समय को। सुख दुख में हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे। वो सुहासिनी आज कहने लगी है साजन कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ संतुक मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ संतुक मरते दम तक।
तेरा साथ संग को मरते दम तक छोड़ते ना हम, तेरा साथ संग को मरते दम तक छोड़ते ना हम, तेरा साथ संग को मरते। लेकिन आप एक बात याद रखना, जो इंसान जैसी आदत का होता है उसके लिए तुम चाहे कुछ भी कर देना, वो अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। हुआ क्या, धीरे धीरे जो धन था वो खर्च होने लगा है। तो सुहासिनी के जेवर गहने भी उसने सभी के सभी बेच दिए हैं, जेवर गहने भी बेच दिए हैं, सारा धन समाप्त हो गया। अब तो वो सब पागलों की तरफ इधर उधर घूमने लगा है और बस उसके मन में यही वो आ रहा है कि कहीं से धन मिल जाए, कहीं से दौलत मिल जाए। वो इंसान अपनी अभी कभी आदत को नहीं छोड़ सकता। तो कहा भी गया है कि हरदी जरदी ना तजे खटरस तजे ना हरदी जरदी ना तजे खटरस तजे ना शील पंथ गुणना तजे नाव गुण रजत गुलाब। हल्दी का रंग कभी पीलापन जा नहीं सकता है और राम की कभी खटास नहीं जा सकती है, चाहे कितना भी मीठा हो। हरदी जरदी ना तजे खटरस तजे ना। उसी प्रकार से शील पंथ गुण ना तजे नाव गुण रजत गुलाब। कभी भी चोर न चोरी से चूके गो, चाहे वह जो राज कहाई। चुगल न चुगली से चूके गो, कोर्ट में चाहे करो जतनाई। बछड़ा नहीं बन सकता भाई। भैया आदत वालों नीच न अपनी आदत छोड़ तो है, भैया आदत वालों नीच न अपनी आदत छोड़ तो है। जैसे ही सारा धन समाप्त हो गया, सारी दौलत समाप्त हो गई। काफी दिन जब व्यतीत हो जाते हैं, आज वो सब सुहासिनी से कहने लगा, प्यारी सुनो,
बहुत दिन हो गए हम लोगों की शादी को, हम लोग अपने घर से कभी बाहर घूमने के लिए नहीं गए हैं, कभी महलों से बाहर नहीं गए हैं। ऐसा करो, आज मेरा बहुत मन है घूमने का, चलो हम लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तो सुहासिनी भी कहने लगी साजन चलिए, आप वास्तव में आप ठीक कह रहे हैं। जब से हम लोग आए हैं, जब से हमारी शादी हुई है, तब से हम लोग कहीं घूमने के लिए भी नहीं गए हैं बाहर। तो ऐसा करो, चलो हम लोग घूमने के लिए चलते हैं। आज दोनों लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, घर से निकल करके चल दिए हैं। आज एक जंगल की तरफ चले हैं दोनों। जंगल में जब जाकर के पहुंचे हैं, तो सुहासिनी को एक पहाड़ी पर ले जाकर के संतों ने खड़ा कर लिया है। आज वो संतों ने अपनी तलवार को निकाला है और सुहासिनी से कहने लगा, सुहासिनी आज तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, आज तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें मारूंगा। उसी समय जैसे ही सुहासिनी ने सुना कि मेरे साजन मुझे मारने की बात कर रहे हैं, तो बहुत देर से घबराने लगी है। को ज्यादा कर दो तुमने, को ज्यादा कर दो, क्यों छेड़े तो बार बार। उसी समय हुआ क्या कि देख पति को भेष उड़ गया होश, नार घबराई, अज लखी नगन तलवार रे, तब याद पुरानी आई। सुहासिनी बहुत बुरी तरीके से घबराने लगी है, कांप रही है, मन में विचार कर रही है कि मेरे पति ही मुझे मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरे प्राण बचेंगे, मैं क्या करूं। मेरे पिताजी ने मुझे लाख समझाया था, मेरे पिताजी ने मुझे बार बार मना किया था कि बेटा इस चोर के साथ में शादी मत करो, लेकिन मैंने अपने पिता की एक भी बात नहीं मानी। आज सुहासिनी ने मन में विचार किया, उसे भगवान बुद्ध की एक बात याद आ गई। भगवान बुद्ध ने कहा कि जब घोर संकट हो तो धैर्य से काम लेना चाहिए। आज उसे बुद्ध की वाणी याद आ गई, बुद्ध के विचार याद आ गए। तो आज वो सुहासिनी अपने पति से कहने लगी है, साजन आप मुझे मारोगे वो तो ठीक है, मैं आपके हाथों से मर जाऊंगी तो
आपके हाथों से मरना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है, वो मेरी इच्छा पूरी कर दो साजन। मरने वाले की हर एक इच्छा पूरी की जाती है। तो संतुक कहने लगा, बताइए सुहासिनी कौन सी तुम्हारी इच्छा है? तो सुहासिनी कहने लगी है, साजन सुनिए। मारोगे तुम मुझको, अब सुहासिनी कहने लगी, मारोगे तुम मुझको, इच्छा पूरी कर दो। मारोगे तुम मुझको, इच्छा पूरी कर दो। Thank you.
सुहासिनी कहने लगी है साजन, मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ साजन, आप मुझे अपनी पूजा कर लेने दो साजन। आप मुझे मारना चाहते हो, मुझे मार देना, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी पूजा करना चाहती हूँ। मैं आपके साथ फेरे लगाना चाहती हूँ। जिस तरीके से हमने शादी में साथ फेरे लगाए थे, उसी तरीके से मैं आपके साथ फेरे लगाना चाहती हूँ। आज सुहासिनी की जो प्रेम भरी बातें सुनी है संतुक ने, तो संतुक का मन थोड़ा उसकी बातों में बहल जाता है। जैसे ही संतुक सुहासिनी की बातों में आ गया, उसी समय सुहासिनी ने कहा साजन, जिस पहाड़ी पर हम खड़े हैं उस पहाड़ी पर आप खड़े हो जाइए, मैं आपके साथ फेरे लगाना चाहती हूँ। आज वो संतुक आंख बंद करके खड़ा हो जाता है। उसी समय मौका पाकर के सुहासिनी ने क्या किया है, भैया दूध ले लियो। अरे धक्का दियो लगाई रे के सुनियो ध्यान लगाई, पहाड़ी से ऊपर मिट्टिया ने, पहाड़ी के ऊपर से बाने भाई हटे आई। महाराज संत बनी के गिर गया है, और फूट गया बंसी सिलका फोड़ भर गया है। अब तक रही बिटिया समझाई तो सब सोचा सिखलाई, अब तक रही बिटिया समझाई तो सब सोचा सिखलाई। अरे सुनियो सिखलाई कि भैया सुनियो सिखलाई, सुनियो सिखलाई कि बहना सुनियो सिखलाई, अब तक रही बिटिया समझाई तो सब सोचा सिखलाई, अब तक रही बिटिया समझाई तो मतलब बनाई कोई वाली है, तुमने करी ना। उस सुहासिनी ने उस पहाड़ी से नीचे जब धक्का लगा दिया है, तो संतुक का सर जाकर के चट्टान में लगा है, उसका सर फूट जाता है। आज वो संतुक इस दुनिया से विदा हो जाता है। जैसे ही वो मरा है, अब तो सुहासिनी पागलों की तरह बिल्कुल घूमने लगी है, मन में विचार करने लगी है, ये मैंने क्या कर दिया है, मैंने अपने ही हाथों से अपने पति को मार दिया है। उसने जब धक्का लगाया तो वो बेचारी मन में विचार करने लगी, अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने पिता की बात नहीं मानी। इसलिए मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि जीवन में कभी मेरे दरवाजे पर मत आना। अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं? पागलों की तरह वो घूमने लगी है, अपने वस्त्रों को फाड़ डाला है उसने। हेलो हेलो, अब का हो, ये आप कौन सी कथा आ नहीं रही? झांकना नहीं करवा था, कह रहे तुमसे पूछ ले झांकी लगा था मैं ना, तो तुम लोग खाओ। आज उस लड़की ने
अपने वस्त्रों को फाड़ डाला है, अपने ही हाथों से अपने बालों को नोचने लगी है। सर के सभी बालों को उसने अपने हाथों से नोच नोच करके बिल्कुल खत्म कर दिया उसने अपने बालों को। तो जब दोबारा से उसके बाल उगे, पुनः जब उसके बाल उगे तो गोल गोल कुंडल के आकार के उगे हैं, इसलिए उसका नाम कुंडल केसा पड़ा है। जब वो पागलों की तरह घूमती रही तो जब भगवान बुद्ध का जिस समय धम्म यानी कि जिस समय भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिस समय के बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व से पहले हुआ था, उसी समय एक और महापुरुष हुए थे, एक और भगवान हुए थे, महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के संस्थापक थे। कुछ लोगों ने सुना भी होगा, जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, महावीर स्वामी जी का नाम सुना है किसी ने? महावीर स्वामी जी का नाम किसने सुना है? हाथ ऊंचा कर दो जरा। 1 2 3 4। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जी थे। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध थे, प्रवर्तक थे, उसी समय महावीर स्वामी जी थे। तो सुहासिनी स्वामी जी के जो महावीर स्वामी जी थे, उनके एक शिष्य सुहासिनी को मिल जाते हैं। उन्होंने स्वामी जी के बारे में जब उसे बताया, उन्हें ज्ञान दिया महावीर स्वामी का, तो वो जैन धर्म में चली गई, महावीर स्वामी की शरण में चली गई। आज वो ज्ञान में इतनी निपुण हो जाती है, इतनी विद्वान हो जाती है, जिस जगह पर जाती, जिस क्षेत्र में जाती, वहां पर जैन धर्म का ध्वज पताका गाड़ देती थी और ये ऐलान कर देती थी कि जो हमारे से पताके को उखाड़ेगा, जो हमारे से ध्वज को उखाड़ेगा, जो हमारे झंडे को उखाड़ेगा, वो हमें ज्ञान में परास्त करेगा। हम तो नहीं चल रहे आज जब वो जैतवन की तरफ गई तो वो वहां पर अपना ध्वज पताका गाड़ देती है। तो सारिपुत्र आनंद जो थे, भगवान बुद्ध के शिष्य थे, तो उन्होंने देखा कि जैतवन में ये जैन धर्म का झंडा गड़ा हुआ है। उन्होंने उस झंडे को उखाड़ करके पंचशील का झंडा लगा दिया है, बुद्ध का झंडा लगा करके। जैसे ही सुहासिनी को पता चला है कि मेरा झंडा किसी ने उखाड़ दिया है, तो उसका यह ऐलान था कि जो मेरे झंडे को उखाड़ेगा वो मुझे ज्ञान में परास्त करेगा। आज सारिपुत्र आनंद ने उसके झंडे को उखाड़ दिया है, तो आनंद से और सुहासिनी से यानी कि कुंडल केसा से उनकी शास्ता होने लगी है। पुत्र आनंद से जब उसकी शास्ता होने लगी है, तो आनंद ने उसे
क्योंकि आनंद जो थे वो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। लेकिन बुद्ध का ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है। आपके बीच में आप यह समझ लेना कि समुद्र से निकाली हुई एक बूंद है, वही हम आपको दे रहे हैं। आप इतना जान लीजिए कि समुद्र से निकाली हुई एक बूंद है और भगवान बुद्ध का ज्ञान एक अथाह महासागर है। तो आनंद ने उस सुहासिनी को, कुंडल कृष्णा को अपने ज्ञान के माध्यम से उसे परास्त कर दिया है। तो वो समझ गई है कि भगवान बुद्ध के जैसा ज्ञान दुनिया में किसी का ज्ञान नहीं है। उसने अपनी हार मानी है। अंत में वो जाकर के भगवान बुद्ध की शरण में पहुंची है। महान मेधावी कुंडल केसा के नाम से उसे जाना गया है। महाप्रजापति गौतमी के संग में उसे भिक्षुरी संघ में प्रवेश दिया गया है। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, महामाया मैया की, महाराज सुबोधन की, पंचशील दरबार की। दया हो, करुणा हो।